जी, तो हम बात कर रहे हैं साबिक डीजी आईएसआई के एहतसाब की। फ़ौज का कहना है कि कड़ा एहतसाब होगा। आज जो प्रेस रिलीज़ सामने आया एसपीआर का, उसमें ये बात है कि इल्ज़ाम ये है कि जनरल हमीद ने रिटायरमेंट के बाद भी आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियाँ की हैं जो साबित हो चुकी हैं। माजिद निज़ामी हमारे साथ हैं। माजिद, व्हाट डू वी नो, किस किस्म के खिलाफ वर्जियाँ हैं जिनके सबूत इकट्ठे हो चुके हैं? जी बिल्कुल, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आर्मी चीफ की तैनाती के बाद से काफ़ी चीज़ें सेटल डाउन हो गई थी। उसमें अभी मैं बैकग्राउंडर के तौर पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जनरल आमिर, जिन्हें अभी यूएई में सफ़ीर नामज़द किया गया है, हुँ। भी एज़ ए आर्मी चीफ आ रहा था और उन्होंने उसके बाद कुछ अर्सा सर्व भी किया। तो कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे ऑफिसर्स थे कि जिनके बारे में कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद के हवाले से, चूँकि उनके ऊपर कोई उस तरह से पाबंदी नहीं थी, उनकी मूवमेंट बिल्कुल फ्री थी, तो उसके बाद जब उनकी निगरानी की गई तो ये पता चला कि वो तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से मुबैना तौर पर राब्ते में हैं। और उस राब्ते की बुनियाद पर चीज़ों को मज़ीद जब खंगाला गया, तो अब सुनने में ये आ रहा है कि उससे कुछ ना कुछ नई एविडेंस मिले, जिसके बाद ये शोर हो गया कि इमरान खान साहब के बड़े इक़दामात जो हैं, उसके अंदर कहीं न कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। अब क्या इमरान खान साहब उनसे मशवरा ले रहे थे या जनरल फैज़ हमीद मुबैना तौर पे उनको यूज़ कर रहे थे? ये तो मेरा ख़्याल है अभी वक़्त बताएगा। अच्छा माजिद, लेकिन सॉरी, मैं आपको थोड़ा रोकना चाह रहा हूँ। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, कॉमन सेंस की चीज़ है। आप मुल्क के डीजी आईएसआई रह चुके हैं, डीजीसी रह चुके हैं, आप जासूसी करते रहे हैं, करवाते रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस की, जजेस की, मीडिया की। उसके बाद आप रिटायर होते हैं और फिर आप ये समझ रहे हैं कि अब मेरे पे किसी की नज़र नहीं होगी, मैं बाहर घूमूंगा फिरूंगा, लोगों से मिलूंगा, फ़ोन कॉल्स करूंगा, पीटीआई को मैं डायरेक्ट करूंगा, उसके चेयरमैन को जो जेल में है उसको मशवरे दूंगा, मैं 9th मई में भी उनकी हेल्प करूंगा। ये कुछ समझ में नहीं आती बात कि इतने एक्सपीरियंस के बावजूद ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल, ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि चूँकि जनरल फैज़ हमीद के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने ड्यूरिंग गवर्नमेंट या ड्यूरिंग सर्विस उन्होंने इमरान खान के साथ उनकी बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन थी। और उसके बाद असूलन तो होता ही है कि जो लोग आईएसआई में सर्व करते हैं, वो रिटायरमेंट के बाद खामोशी इख्तियार कर लेते हैं या पॉलिटिकल सीन से आउट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि 2-3 चीज़ें इन्वॉल्व थी, एक तो पॉलिटिक्स थी, दूसरा एक पुरानी मुखासमत थी, और उसके बाद जैसे-जैसे सियासी हालात बदल रहे थे, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत कमज़ोर है या वो ताकतवर नहीं है। तो इस मफ़रूज़े की बुनियाद पर ही 9 मई हुआ था। तो इस चीज़ को जब हम सामने रखें तो पता ये चलता है कि बहरहाल इस तरह का प्रेसिडेंट भी नहीं था कि क्या एक सर्विंग डीजी आईएसआई, जो कि अभी रिसेंटली हुकूमत से फारिग हुआ है और उसे रिटायरमेंट में अभी 2 साल भी नहीं हुए, तो क्या उसके खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया जाएगा हम्म। या नहीं उठाया जाएगा? हम्म। ये भी एक सपोर्ट थी, एक मफरूज़ा था कि जी इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होगी।